हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 26 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने धातु लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हों। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो पहला, छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों व दृष्टिकोणों नैतिकता का विकास करना। अगर हम बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उनमें समस्या समाधान की आदत बनेगी, उनमें एक समझ विकसित होगी, वह छात्राओं में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाने की योग्यता व क्षमता का विकास करना, तो वो एक पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तो ये सभी उद्देश्य जितने भी हमारे विषय से संबंधित हैं, ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य में आएंगे। इनकी संख्या 5 से 6 आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण धातु पढ़ा रहे हैं तो धातु पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो पहला, छात्राएं धातु शब्द को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्राएं धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा, छात्राएं अपने दैनिक जीवन में धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में अपने ज्ञान को लागू कर सकते हैं। फिर आती है सहायक सामग्री। तो ये होती है छात्र अध्यापिका के लिए शाम पर चौक, चार्ट, डस्टर, रोलर बोर्ड आदि, इन सब की सहायता से छात्र अध्यापिका बच्चों को पाठ्य योजना समझाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं धातुओं के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो टॉपिक यानी कि जो हमने विषय ले रखा है, जो हमने प्रकरण ले रखा है धातु, उसे पढ़ाने से हम पहले बच्चों को बताते हैं। आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न पूछने का मेन एम है वो है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना, जो भी हम इन्हें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई छात्र अध्यापिका बच्चों को कुछ पढ़ाने जा रहे हैं कोई टॉपिक, और वो जाते ही उस टॉपिक के बारे में पूछने लगे कि धातु क्या है, उसके रूप क्या है, प्रकार क्या है, तो बच्चों को शायद इंटरेस्ट ना आए। लेकिन अगर वो पहले कुछ उनकी लाइफ से रिलेट करके उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और क्यूरियोसिटी भी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हम इन्हें टॉपिक शुरू करने से पहले पूछते हैं और इन्हें पूछने का भी एक पैटर्न होता है। इनकी जो संख्या है वो 4 से हम 5 लिख सकते हैं। और जो इन्हें बनाने का पैटर्न है वो है जिगजैग पैटर्न, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा उससे रिलेट करके ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछना है, रिलेशन होना चाहिए क्वेश्चन और आंसर के बीच में। फिर जो सेकेंड का आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से करते करते हम अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, पहला छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा छात्र क्रियाएं। तो प्रश्न पहला है, भूख लगने पर आप क्या करते हैं। तो हम भूख लगने पर खाना खाते हैं। उसके बाद दूसरा, आपके लिए घर में खाना कौन बनाता है। तो बच्चे आराम से बता देंगे कि हमारी मम्मी घर पर खाना बनाती हैं। तीसरा, आपकी मम्मी खाना पकाने के दौरान किस तरह के बर्तन और सामग्री का उपयोग करती हैं। तो बच्चे आराम से बता सकते हैं कुकर, पैन, कंटेनर आदि। फिर प्रश्न चौथा, कुकर, कंटेनर आदि सभी किस सामग्री से बने होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो घर में बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम या फिर स्टील के होते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, स्टील एल्यूमिनियम को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर आने का मतलब होता है कि बच्चों को शायद ना पता हो कि जो हम पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है, यानी उन्हें नहीं पता कि इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, तो हम उस जगह पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो जिसमें हम बच्चों को बता देंगे, छात्राओं आज हम धातुओं के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हम कुछ शिक्षण बिंदु लेते हैं, जैसे कि हम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो हम इसमें भी 3 शिक्षण बिंदु लेंगे अपना ये टॉपिक खत्म करने के लिए जो हमने लिया है धातु। तो पहला हमने शिक्षण बिंदु लिया है धातु, तो इसका नेक्स्ट कॉलम बनेगा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्रा ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद छात्र क्रियाएं का कॉलम, जिसमें छात्राओं के आंसर लिखे जाएंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि। तो जो भी छात्र अध्यापिका शिक्षण पढ़ाते हुए शिक्षण विधि या प्रविधि का उपयोग में ला रही है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर सबसे आखिरी में आता है मूल्यांकन का प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न, तो इनकी संख्या 2 से 3 ही होती है और बिल्कुल जस्ट टॉपिक से पहले ही हम उनसे पूछते हैं। तो प्रश्न पहला है, विद्युत तार किस पदार्थ का बना होता है। तो बच्चे आराम से बता देंगे एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। देन दूसरा, धातुओं से आप क्या समझते हैं। तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर आ गया है तो अब इसको छात्र अध्यापिका बताएंगे कि धातु क्या होते हैं। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से प्रश्न किए हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो धातु ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह के नीचे बनते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होते हैं।
यह कठोर ठोस पदार्थ हैं जिसमें चमकदार चमक होती है। धातु धनात्मक आयन बनाती हैं और इसमें धात्विक बंध होते हैं। धातुओं के कुछ उपयोग इस प्रकार हैं, जैसे पहले हमने लिखा है तांबा यानी कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, जिंक का उपयोग शुष्क सेल गैल्वेनीकरण में किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम जो कि है छात्र क्रियाएं। तो जब हम अगर हम बच्चों को धातु समझा रहे हैं तो फिर हम छात्र अध्यापिका उस टाइम पे छात्र क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि छात्र अध्यापिका ने बच्चों को शिक्षण बिंदु जो था उनका यानी कि धातु वो अच्छे से समझाया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या विधि। फिर हमने एक मूल्यांकन का कॉलम बनाया था, तो हम इसमें एक प्रश्न लिखते हैं। ये जो प्रश्न होता है, ये जो भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाया है, हमें यहीं से रिलेट करके पूछना होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें, मतलब उन्हें हम कैसे पता करें कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है, हम उनका इवैल्यूएशन कैसे करें। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें जानना है कि उनकी कितनी अटेंशन है क्लास में या वो कितना समझ पा रहे हैं, तो हम एक क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हैं जो भी हमने पढ़ाया है, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितनी अटेंशन दे रहे हैं। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि है धातु के भौतिक गुण। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। उसके बाद शिक्षण अधिगम अनुभव में छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमने पहले बनाए थे पहले शिक्षण बिंदु में। तो इसमें प्रश्न पहला है तांबे का क्या उपयोग है, तो बच्चे आराम से बता सकते हैं, धातु की बिजली के तार बनाने के लिए उपयोग में आता है तांबा। दूसरा, धातु के भौतिक गुणों के बारे में बताइए। तो यह है संभावित उत्तर, यानी कि बच्चों को नहीं पता धातु के भौतिक गुण, तो फिर छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे और उत्तर दिए हैं, तो हम वही ऐसे ही लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आते हैं छात्र अध्यापिका कथन। तो धातु के कुछ भौतिक गुण इस प्रकार हैं। पहला, सभी धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा, धातु अत्यधिक तन्य होते हैं। तन्यता किसी सामग्री के तार में खींचने की क्षमता है। तो मैंने यहाँ पे ये 2 से 3 धातु भौतिक गुण लिखे हैं धातु के। आप चाहें तो उसमें और भी ज़्यादा गुण ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही एक बार में लिखना है जितना आप एक शिक्षण बिंदु में बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा कुछ लिख दिया और आप पढ़ाओ नहीं जरा सा भी ना पाएँ, तो आपको उतना ही ऐड करनी है चीज़ें जितना आप उनको बता पाएँ। उसके बाद छात्र क्रिया में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये हमारी व्याख्या विधि है। फिर से सबसे लास्ट में हमें पूछना होता है मूल्यांकन का प्रश्न। तो हमने लिखा है लचीलापन क्या है, और ये हमें बिल्कुल रिलेट करके ही पूछना होता है जो भी हमने पढ़ाया है, और ये हर एक शिक्षण बिंदु के आखिरी में ही पूछा जाएगा, और इसकी संख्या 1 ही होती है वैसे तो। अब तीसरे शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे धातु के रासायनिक गुण। तो फिर नेक्स्ट कॉलम में अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, तो छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमारे पहले 2 शिक्षण बिंदु में बने हैं। तो विकासात्मक प्रश्न में पहला, धातु की तन्यता क्या है, तो सामग्री को फैलाने की क्षमता। दूसरा, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो ये संभावित उत्तर आ जाएगा, क्योंकि बच्चों ने अभी पढ़े भी नहीं है और उन्हें पता भी ना हो शायद, तो हम लिख देंगे यहाँ पे संभावित उत्तर। तो अब छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे और उत्तर दिए हैं, तो हम वही लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो धातुओं के कुछ रासायनिक गुण इस प्रकार हैं। पहला, पानी के साथ प्रतिक्रिया। केवल अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु ही पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा सभी धातु नहीं करते हैं। दूसरा, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तीसरा, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। जब धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती हैं तब धातु की ऑक्साइड बनते हैं। तो ये सभी हमने धातु के रासायनिक गुण लिखे हैं। आप चाहें तो इसमें एक आधा और लिख सकते हैं अगर आप लिखें तो। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम था हमारा वो छात्र क्रियाएं का। तो उसमें हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है। फिर आता है हमारा लास्ट में मूल्यांकन का कॉलम। तो उसमें हमें एक प्रश्न पूछना होता है। तो प्रश्न है, क्या होता है जब धातु जल के किसी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। फिर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हम थोड़ा लास्ट में पूछते हैं जब हम अपने सारे शिक्षण बिंदु खत्म कर देते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब होता है एक तरह का रिवीजन, रिकैप कराना। जो भी हम उन्हें पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम उनका रिवीजन कराते हैं लास्ट में, जब हम सारे शिक्षण बिंदु उन्हें पढ़ा लेते हैं। तो हमें बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछना होता है। जो भी हमने अपने शिक्षण बिंदु में कवर किया है पॉइंट्स, वही हम सब यहाँ पे पूछेंगे। और जो इन्हें पूछने का तरीका है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म, रिक्त स्थान, या फिर हम उनसे सही गलत की फॉर्म में पूछ लें। तो हमें छोटे छोटे ही क्वेश्चन पूछने होते हैं और इनकी संख्या 4 से 5 हम लिख सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, धातु विद्युत की डैश होते हैं। दूसरा, धातु चमकदार है, तो बताना है सही है गलत।
तीसरा, किसी पदार्थ का लचीलापन क्या है, और चौथा है तन्यता क्या है। तो इस तरह से हम उनका रिवीजन करा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और नेक्स्ट डे आके छात्र अध्यापिका को ये चेक भी ज़रूर से करना होता है और सही सही बच्चों को इंस्ट्रक्शंस भी देनी होती है कि कैसे करना है, क्या है। तो इनकी संख्या 3 से 4 होती है। मैंने यहाँ पे अभी 3 ही लिखे हैं, आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। प्रश्न पहला है, धातुओं के 2 रासायनिक गुण लिखिए। दूसरा, धातु के भौतिक गुण क्या हैं, और तीसरा, धातुओं के उपयोग क्या हैं। तो होमवर्क देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आगे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको भौतिक विज्ञान से जुड़ी और पाठ्य योजना देखनी है तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू।